हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट क्लास को हमने यहाँ पे लीव किया था और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में पी एफ की बॉन्ड लेंथ के बेस को अरेंज करना है। सो इन चारों स्ट्रक्चर में एक पी एफ बॉन्ड कॉमन है, ये वाला, ये एंड दिस। बाकी फ्लोरीन क्या हो रहा है, एक एक फ्लोरीन रिप्लेस होता जा रहा है किससे, क्लोरीन से। बट ये वाला पी एफ बॉन्ड कॉमन है, तो हम इसी की बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। ये कॉमन है ना, तो हम इसके बेस को अरेंज करेंगे। अब देखो, इस फॉस्फोरस के साथ क्या अटैच है, इस फ्लोरीन को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये तो सब में कॉमन है। इसकी तो हम बॉन्ड लेंथ निकाल लेंगे। तो क्या है, 4 फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव। इसकी वजह से इस पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। सिमिलरली इस पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। इस फ्लोरीन की वजह से भी डेल्टा पॉजिटिव, इस फ्लोरीन की वजह से भी डेल्टा पॉजिटिव, इस फ्लोरीन की वजह से भी डेल्टा पॉजिटिव। तो कितने डेल्टा पॉजिटिव हो गए, 4 डेल्टा पॉजिटिव हो गया फॉस्फोरस पे। अब यहाँ आते हैं, यहाँ कितने फ्लोरीन है, 1 2 3। डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। क्लोरीन क्या है, फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी वजह से चार्ज नहीं आएगा। अब इसके पास कितने डेल्टा पॉजिटिव हो गए, 3 डेल्टा पॉजिटिव। अब इस केस में डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, 2 ही डेल्टा पॉजिटिव आएंगे क्योंकि बाकी तो 2 क्लोरीन है। नो डाउट क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है बट फ्लोरीन से तो कम है। सो इस केस में इसकी वजह से इफेक्ट कम होगा। इस केस में एक ही फ्लोरीन है, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, तो एक ही डेल्टा नेगेटिव, एक ही डेल्टा पॉजिटिव आएगा फॉस्फोरस के ऊपर। तो इससे क्या पता चला, देखो इसके ऊपर कितने डेल्टा पॉजिटिव है, 4 डेल्टा पॉजिटिव है। 4 डेल्टा पॉजिटिव होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पुल हो रहा है, यहाँ पे पुल हो रहा है, यहाँ पुल हो रहा है, यहाँ पुल हो रहा है, 4 तरफ से पुल हो रहा है। तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी हो जाएगी। इसमें 3 तरफ से पुल है, यहाँ 2 तरफ से, यहाँ एक ही पुल है। तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ कौन सी होगी, ए में, उसके बाद बी, सी एंड डी। डी में बॉन्ड लेंथ पी एफ बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। और ये हुआ किस वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन की वजह से। नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, वो है थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की। जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं उसकी फॉर्मेशन को किस किस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। इसमें सबसे पहले आती है लुईस ऑक्टेट थ्योरी। कौन सी आती है, लुईस ऑक्टेट थ्योरी। ये किसने दी थी, ये दी थी लुईस ने। इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि जितनी भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जो भी बॉन्ड बनता है, वो किस लिए बनता है, वो इसलिए बनता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सके। एग्जाम्पल थे इसके CH4, H2O, HF। ये कैसे हुआ, जैसे हम एग्जाम्पल लें CH4 का, कार्बन है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 3 4 हाइड्रोजन। हर हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या किया, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये क्या है, सारे कॉवलेंट बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन पहले था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर कर लिया, तो इसके पास कितने हो गए, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी हो गई कंप्लीट। ऐसे ही इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की हो गई वैलेंसी कंप्लीट। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1 2 3 4 है, चाहिए कितने, 8। तो एक एक इसने हर एक हाइड्रोजन से शेयर किए, तो कार्बन के पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, हो गई वैलेंसी कंप्लीट। तो लुईस ऑक्टेट थ्योरी ने यही बोला था कि जितने भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है कॉम्प्लेक्स में, वो इसीलिए होती है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। बट इसकी कुछ लिमिटेशन थी। बट इस थ्योरी की क्या है, लिमिटेशंस है। वो क्या है, पहली लिमिटेशन, जो स्ट्रक्चर है किसका, BF3, BH3, ऐसे ही जो स्ट्रक्चर है इनको ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो क्यों, देखो बोरोन के पास कितने होते हैं आउटर मोस्ट में, 3 होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1। तो आउटर मोस्ट हम इसको देखते हैं, कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, और एक एक इलेक्ट्रॉन इसने फ्लोरीन से ले लिया, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, होने कितने चाहिए थे, 8।
वैलेंसी कंप्लीट हुई नहीं हुई, तो क्या है इसको बोलते हैं हाइपोवेलेंट। हाइपो मतलब कम, इसकी जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, लेस देन 8 ने। सिमिलरली BH3 बी बोरॉन सेम ही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, एक एक हाइड्रोजन से लेगा, कितने होंगे 6, तो इलेक्ट्रॉन अभी भी 8 से कम है। ऐसे और भी एग्जांपल्स देख सकते हो। तो इसको ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। सेकेंड इसके अंदर रखते हैं PF5 SF6 ऐसे, जिसके अंदर वैलेंसी 8 से ज़्यादा है। कैसे, फोस्फोरस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, और हर एक फ्लोरीन कितना देगा, एक, तो 5 इलेक्ट्रॉन, इसके टोटल कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। 8 से ज़्यादा हो गए तो इसको बोलते हैं हाइपर वैलेंट। हाइपर वैलेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो 8 से ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने हैं 6 ये देगा, तो 12 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी किससे ज़्यादा हो गए 8 से ज़्यादा हो गए। तो इन सब का स्ट्रक्चर जो है लुईस एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए ये वाली थ्योरी क्या है, फेल हो गई थी। इसलिए इसके बाद आई थी सेकेंड थ्योरी, जिसका नाम है सिंगलेट लिंकेज थ्योरी। सिंगलेट लिंकेज थ्योरी ये दी किसने दी थी, ये दी थी सडगन ने। इसने दी थी सडगन ने। इसने एक्सप्लेन किया था जो ये SF6 का स्ट्रक्चर लुईस एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो उसको एक्सप्लेन किया था किसने, इस थ्योरी ने। ये SF6 का एक्सप्लेन कर दिया था इसने स्ट्रक्चर। सॉरी, SF6 का नहीं किया था, PCl5 का, PCl5 का कर दिया था। SF6 का तो ये भी नहीं कर पाया, बट PCl5 का इसने कर दिया था। जो हमने PF5 वगैरह स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं जो लुईस नहीं कर पाया, वो इसने कर दिया था, बट SF6 का करने में ये भी फेल हो गया। अब देखते हैं ये थ्योरी क्या कहती है। ये थ्योरी कहती है कि जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसमें जो सिंगलेट लिंकेज होती है वो मोर स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू अदर। एग्जाम्पल से समझते हैं कि सबसे पहले क्या किया इसने, PCl5 का किया है ना, तो इसको ड्रॉ करते हैं। देखो फोस्फोरस के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, 5 क्लोरीन लगे हुए हैं, हर क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7, तो इसको हम क्रॉस से शो कर देते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। 7 7 7 हो गए 7 7। तो क्या होता है इसमें, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये अगर इससे एक ले ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो क्या करता है, इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ये देखो ये शेयरिंग होगी। सिमिलरली ये क्लोरीन भी शेयर कर रहा है, ये क्लोरीन भी, दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो। तो हर एक क्लोरीन ने शेयर कर लिया, हर एक क्लोरीन की वैलेंसी कंप्लीट 8 8 8 8 हो गया, आउटर मोस्ट है कंप्लीट। बट फोस्फोरस के पास कितने हैं 5, इसको कितने चाहिए, इसको तो बस 3 ही चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अगर ये पांचों के पांचों को शेयर करे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, 3 ही चाहिए। तो क्या करते हैं, ये तीन ही शेयर करते हैं। एक इस क्लोरीन का ले लिया, एक इस क्लोरीन का, एक इस क्लोरीन का, समझे। क्लोरीन ने हर एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, हर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, उसकी वैलेंसी कंप्लीट। फोस्फोरस ने 3 क्लोरीन के साथ किया है, तो इस बॉन्ड के अंदर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं इसने। मतलब अगर हम इसको सिंपली शो करें, 5 क्लोरीन, इस जो पहले वाला जो लिंकेज है जो क्लोरीन ने किया है, तो उसने तो एक ही किया है, क्लोरीन की तरफ से शेयर हुआ है ना, इसमें भी क्लोरीन की तरफ से शेयर हुआ है। बट इस बॉन्ड में, 3 बॉन्ड में, एक क्लोरीन ने भी शेयर किया, एक फोस्फोरस ने भी शेयर किया, क्लोरीन ने भी, फोस्फोरस ने भी, क्लोरीन ने भी, फोस्फोरस ने भी। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अलग अलग स्पिन के, तो क्या होता है, सिंगलेट स्टेट होती है। तो इसने यही बोला कि जो सिंगलेट वाले, अब ये जो बॉन्ड है ये तो होंगे स्ट्रॉन्ग, जो ये वाला बॉन्ड होगा ये होगा वीक, ये स्ट्रॉन्ग। और इसका प्रूफ कैसे किया उसने, कि अगर PCl5 को हीट करें तो PCl3 और Cl2 बनता है, कि इसको लाइटली हीटिंग पे भी ये कन्वर्ट हो जाता है इजीली PCl3 में। वो क्यों होता है, क्योंकि 2 क्लोरीन के बॉन्ड वीक है, इसलिए इस तरह से इसने PCl5 का स्ट्रक्चर तो अच्छे से एक्सप्लेन कर द स्ट्रक्चर ऑफ SF6 कि ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो इस थ्योरी ने क्या कहा था कि एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन शेयर कर लेगा। देखो इसने शेयर किया, इसने शेयर किया, चेक करो। देखो फ्लोरीन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 7 थे,
8, एक एक फ्लोरीन एक एक ले लिया, हो गई कंप्लीट। अब सल्फर के पास कितने आउटर मोस्ट में 6 है, इसको कितने चाहिए, बस 2 ही चाहिए, तो ये किसी भी 2 फ्लोरीन से शेयरिंग कर लेगा। मान लो इसने इस वाले फ्लोरीन से शेयरिंग कर ली, इसको थोड़ा डार्क शो करते हैं, इस वाले फ्लोरीन से और इस वाले फ्लोरीन से। तो यहाँ पे सिंगलेट लिंकेज कितनी है 2, मतलब SF6। अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो ये 2 बॉन्ड ही बने हैं 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, और ये किसके हुआ है, इसमें तो एक फ्लोरीन ने शेयर किया ना, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये 2 बॉन्ड वीक है, ये 4 बॉन्ड ये 2 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये 4 बॉन्ड वीक है। तो अगर हम SF6 को हीट करें, ये टूटना चाहिए किसमें, SF2 प्लस F4 में, क्योंकि ये 4 बॉन्ड वीक है। बट ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में होता क्या है, जब हम SF6 को हीट करते हैं ये ब्रेक होता है SF4 प्लस F2 में, ये होता है। तो ये थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो SF2 बनना चाहिए था, बट बना क्या SF4। इसीलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई एक नेक्स्ट थ्योरी। तो जो लास्ट थ्योरी आई, थर्ड थ्योरी, सिग्विक थ्योरी ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी, इसने एक्सप्लेन किया था। इसने ल्यूइस की जो लिमिटेशन थी और जो हमने सेकंड पढ़ी सिंगलेट थ्योरी, उसकी लिमिटेशन थी, उसको ओवरकम किया था। ये किस पे बेस्ड थी, इसने कहा था कि जो हमने ल्यूइस में पढ़ा कि 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट में, उससे ज़्यादा हुआ तो हाइपरवेलेंट, उससे कम हुआ तो हाइपोवेलेंट, और वो पॉसिबल नहीं है। बट इसने कहा कि मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स भी पॉसिबल है। वो कब पॉसिबल है, 2 कंडीशन। पहली कंडीशन तो क्या है, सेंट्रल एटम हैव वैकेंट ऑर्बिटल, कि अगर सेंट्रल एटम जो है उसके पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकता है। दूसरी कंडीशन थी कि ऑर्बिटल सेपरेशन इज लो, कि जो ऑर्बिटल की सेपरेशन है वो कम होनी चाहिए, ऑर्बिटल सेपरेशन इज लो। ये तो समझ गए। ऑर्बिटल सेपरेशन से मतलब मान लो ये न्यूक्लियस है, तो इसके आर पर क्या है, ऑर्बिटल्स SPDF, ये इसको बोला गया है ऑर्बिटल सेपरेशन, जो इनके बीच का गैप है। अगर ये गैप कम हुआ तो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पॉसिबल है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सो हम एग्जांपल लेते हैं फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। हम आउटर वाले को कंसीडर करते हैं 3s2, नेक्स्ट क्या है 3p3, ये है 3p, इसके बाद 3d भी है, ये हो गया 3d। और ये क्या है, ये है ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन, ये क्या ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो इसमें देखो क्या है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल जो है वैकेंट है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बट सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ऑर्बिटल सेपरेशन कम होनी चाहिए। बट यहाँ SPD, इनके बीच में ऑर्बिटल सेपरेशन ज़्यादा है, SPD दूर है, इतनी दूर तो नहीं, ये ज़्यादा दूर बन गया बट दूर है। तो इसकी वजह से जो ये S का ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके यहाँ पे नहीं आ सकता अभी, क्योंकि सेपरेशन ही इतनी है। S से D तक इलेक्ट्रॉन जाना पॉसिबल नहीं, S से P में जा सकता है बट S से D तक जाना पॉसिबल नहीं है। अगर ये S से D में नहीं जाएगा तो PF5 PCl5 इस टाइप के स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, क्योंकि 5 फ्लोरीन चाहिए तो 1 2 3 ही अवेलेबल है। अगर इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाएं, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट। अब इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है कि ये PF5 बनाए, बट ये होगा कैसे, ये पॉसिबल कैसे होगा, ये पॉसिबल होता है अगर हम मेटल के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कंबाइन कर दें। जैसे फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इससे होगा क्या, जैसे फॉस्फोरस के साथ अगर हमने फ्लोरीन लगा दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ इसको पुल करेगा, ये पुल करेगा, तो जो पी के ऑर्बिटल है ये पास आएंगे, तो ये सेपरेशन लो गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंबाइन करने से क्या होता है, ये ऑर्बिटल सेपरेशन ये पास आना स्टार्ट हो जाता है और ये ऑर्बिटल सेपरेशन वीक हो जाती है, जिसकी वजह से अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पॉसिबल है, एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन पॉसिबल है। और अब फ्लोरीन आ सकता है, 5 फ्लोरीन, सबके पास एक एक अनपेयर्ड है, सॉरी ये नहीं है, इसका अकेले का होगा ना, ये कंबाइन नहीं है,
ठीक है, और यही रीज़न है कि PF5 एग्जिस्ट करता है, बट PH5 देखा है आपने कभी? ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस को चाहिए 5 अनपेयर्ड 5 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, बट हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 2.1 बहुत ही कम है, तो ये जंप करवा नहीं सकता, ना ही ऑर्बिटल सेपरेशन को लो कर सकता है, इसीलिए PF5 एग्जिस्ट करता है, PH5 एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली SCl6 भी एग्जिस्ट नहीं करता, बट SF6 एग्जिस्ट करता है। अब ये क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करवा सकता, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इस थ्योरी ने ये एक्सप्लेन कर दिया कि बॉन्ड कैसे और क्यों बनता है। सो आई होप आपको तीनों थ्योरी समझ आई होगी, ल्यूइस, सिंगलेट एंड सिडविक थ्योरी ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी। तो इन्हीं थ्योरीज के बेस पे ये क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड थ्योरी तो रिजेक्टेड है, थर्ड वन एक्सेप्टेड है, तो उसी थ्योरी के पोस्टुलेट्स के बेस पे ये क्वेश्चन है कि S4N4H4 इसके 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, A और B। इनमें से करेक्ट स्ट्रक्चर बताने की करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है एंड क्यों। इसका आंसर आप कमेंट करना और डिटेल में आंसर एंड सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।